नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अचानक मेरी नजर पड़ी, लाइव न्यूज चल रहा था और मैंने देखा कि श्री राम जी के मंदिर से वहां के ट्रस्ट, वहां के जो ट्रेजरर हैं स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो मैं सोचा कि पहले उसको मैं देख लूं, उसके बाद मैं आपको आपके सामने आऊं और कुछ बताऊं। एक बात हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक चीज तो उन्होंने बता दिया कि चोरी हुई है। वो चोरी किस चीज की हुई है? वो चोरी हुई है दक्षिणा की, जो पैसे आते थे उसकी चोरी हुई है और किसी चीज की चोरी नहीं हुई है। नंबर 1, जितने भी सामान आए थे, चाहे वो रामायण हो चाहे वो अन्य चीजें हों, उसका रिकॉर्ड में मेंशन है और सारे जो भी हैं वो सब यथावत पड़े हुए हैं। एक चीज तो कंफर्म हो गई। रही बात ये, दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ये होता है जो जिसकी सोच में नकारात्मकता होती है और एक व्यक्ति ये होता है कि जिसकी सोच में सकारात्मकता होती है। तो इसके पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। जब हम लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे तो उस समय अपने आप को थोड़ा कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे अपने आप को फोकस रखें, इसके लिए एक किताब आती थी शिवखेड़ा की। शिवखेड़ा की किताब में ये लिखा था कि एक राजा थे, उनके दरवाजे पे एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उस तालाब में उन्होंने मछलियां पाल रखी थी और उनका कुत्ता था एक नन्हा सा, वो जाता था और चल के जाता था। उसकी एक बड़ी खासियत थी कि वो पानी पे तैरता नहीं था, चलता था, चल के जाता था और अपने दांतों से मछलियां पकड़ के और वो ला के वहां पे देता था। तो एक महानुभाव जी आए तो उनको बैठाया राजा ने और बोला कि भाई आप हमारे पास एक कुत्ता है, जरा उसकी खासियत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दिखाइए। तो वो उन्होंने बोला, अपने कुत्ते को इशारा किया, भाई आप मछली पकड़ के लेके आओ। तो वो कुत्ता गया तालाब पे चल के और मछली पकड़ के लेके आ गया। तो उन्होंने उस महाराज जी या जो भी थे संत जी, उनको बोला कि आपने देखा इसकी खासियत? तो उस महाराज जी ने क्या उत्तर दिया पता है? उस महाराज ने उत्तर दिया, अरे यार कौन सी खासियत है तुम्हारे कुत्ते में? हा? इतना बवाला मचा के रखे हो, ऐसा है वैसा है, ये सब सुन सुन के मुझे भाग के आना पड़ा तुम्हारे दरवाजे पे, कोई खासियत नहीं है भाई। बोले अरे महोदय, वो पानी पे चल के गया और लेके आया मछली। बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी पे चल के है, कौन सी बड़ी बात है वो पानी पे चल के गया? भाई उसको तैरना ही नहीं आता था। जब जिसको तैरना नहीं आएगा तो वही चलेगा ना पानी पे। तो राजा जी चुप हो गए और उन्होंने बोला ठीक है महाराज, आप जो जैसे सोचते हैं आप सोचिए। तो देखिए, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं कि उनको किसी चीज में कमियां निकालने की आदत होती है। जैसे कि वो व्यक्ति, उसको ये समझ में नहीं आया कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर, चाहे सृष्टि चराचर में जो भी हो, अगर वो पानी पे पैदल चल सकता है तो उसको तैरने की क्या आवश्यकता है? वो तैरेगा क्यों? उसको तैरना सीखने की जरूरत ही क्या है अगर वो पानी पे चल सकता है तो दो टाइप के होते हैं। एक और बात बता रहा हूं, कुछ निशाचर पिशाच कालनेमी अब तक, जिसमें न्यूज 24 वाला सबसे घटिया न्यूज जो चलाता है, जिसमें मानव करके यह मानव है, गरिमा और दूसरा एक चौधरी, ये लोग हमेशा से
मंदिर में जो हुआ है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया इन लोगों ने। और ये जो चौधरी है वो हमेशा एक ही पे रुका रहता है, वो रामायण की किताब पे, रामायण की जो सोने की जो रामायण बनी थी वो दान में आया था उसके ऊपर, या अन्य चीजों के ऊपर। और ये एक मंग बना लेता है, कहता है वरिष्ठ पत्रकार। वो वरिष्ठ पत्रकार कौन है? जो आम आदमी से चुनाव लड़ चुका है, वो वरिष्ठ पत्रकार, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है उस वरिष्ठ पत्रकार का। ये आशुतोष, आशुतोष को बुलाता है और आशुतोष को कहता है, ऐसे लगता है वो पूरे देश दुनिया का सबसे बड़ा जानकार आदमी है। मुझे लगता है वो बिना तथ्यों के बात करता है। और बहुत सारे हैं जिसमें मैंने देखा है बिना तथ्यों की बात करते हुए। अनुराग भदौरिया बिना तथ्यों की बात करता है वो। बहुत सारे हैं, उनका नाम लेना तो बहुत ही है। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि राम मंदिर में जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें दो चीजें साफ साफ बता दी गई। पहली वो कि राम मंदिर में जो दान के लिए जो वस्तुएं थी, मैं कहता हूं वस्तु, उन सारी वस्तुओं का रिकॉर्ड है और वो यथावत बनी हुई है। वो है चोरी, चढ़ावा की चोरी हुई। चढ़ावा इन द सेंस जो कैश है, वो कैश की चोरी क्यों हो गई? क्योंकि ये कैश जो है वो बाहर जाता है बैंक में, और इसमें कैश को लेके जाते समय जो हुआ वो हुआ। राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि चोरी नहीं हुई। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। एसआईटी की जांच चल रही है, एफआईआर हुआ, 8 लोग अरेस्ट भी हुए। सच का सच जरूर सामने आएगा। एक बात और उन्होंने क्लियर कर दिया कि चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया है, स्वीकार कर लिया गया है, मतलब कुछ होल्ड पे नहीं है। लेकिन बेशरम मीडिया वाले और बेशरम नेता, जिनको शर्म, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है किसी के ऊपर आरोप लगाने के और किसी को बचाने के चक्कर में, इन बेशर्मों को मैं क्या कहूं। इनको लगता है कि अगर इस तरीके से बेशर्मियत दिखाएंगे तो इनको वोट मिलेगा। तुम लोगों को मैं आप शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे बेशर्मों को इज्जत देना अपने आप में अपनी इज्जत कम करने के बराबर होती है। ये ऐसे बेशर्म नेता होते हैं जिनको अगर राजनीति मिल जाती है, जैसे वो मक्खियां जो होती है ना, मक्खियां वो कभी भी अच्छाई पे नहीं बैठती हैं, वो हमेशा जो मक्खियां गंदगी पे ही बैठती हैं। तो इनको राम मंदिर की अच्छाइयां कितनी थी इसके बारे में इन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन जो चोरी हुई है उसको, उसका उजागर हुआ। मैं मानता हूं अखिलेश यादव जी ने बड़ा बढ़िया किया, इसको उठाया और उस पर एसआईटी की जांच हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से वो रामाशंकर यादव उर्फ टिल्ली को बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत घिनौना है। जो गलत है वो गलत है, उसको गलत कहने की ताकत रखो। और हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे हम लोग पब्लिक में जो रहते हैं, हमको पता है हम गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत रखते हैं और कहते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन आप लोग ना गलत को गलत कहते हो और ना सही को सही कहते हो। सही बात को भी गलत साबित करने में आप लगे रहते हो। एक चीज उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि जो लोग रामचंद्र जी के अस्तित्व का नकारते थे वो लोग आज सबसे बड़े राम भक्त होके सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी जन्म कुंडली
राम मंदिर के विरोध में बीत गई। आज वो पार्टी अपने आप को श्री रामचंद्र जी के साथ ऐसे जोड़ती है जैसे लगता है उनके ये वंशज हुआ करते थे। श्री अखिलेश यादव जी के चाचा जी का बयान जो 92 में संसद में उन्होंने दिया था वो काफी वायरल हुआ है। उन्होंने उसमें बोला है कि मुझे हिंदू वोट दें या मत दें, मुझे शर्म आती है उन हिंदुओं के ऊपर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को किसी वर्ग का ठेकेदार समझ लेते हैं और ऐसी पार्टी के साथ जाते हैं जो पार्टी कहती है कि हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। वो किस हिंदू की बात करती हैं और कौन से हिंदू हैं जो वहां पे वोट देते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। आज मुझे एक थोड़ा बड़ा सुकून मिला है। वैसे किसी को मानना न मानना, कोई मान रहा है कोई बात, कोई नहीं मान रहा है, वो सारी बातें अलग हैं। बट आज हमें थोड़ी तसल्ली जरूर हुई है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता दिया गया कि जो चीजें हैं और कुछ चीजें नहीं है उसके बारे में क्लियर कर दिया गया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कुछ भी नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यह सब जो मीडिया वाले हैं गुप्त सूत्र, अरे मूर्खों, कहने के लिए तो मैं भी बोल दूं गुप्त सूत्रों से पता चला है कि तुम लोग बड़े हरामखोर हो। मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि तुम्हारी हरामखोरी दिखती है, इसमें गुप्त सूत्र लेने की जरूरत नहीं होती है। इन बेशर्मों को अभी एसआईटी की जांच चल रही है। कुछ चैनल वाले इस्तीफा पे भी सवाल उठा देते हैं। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? तुम्हारे पास एसआईटी की जांच की रिपोर्ट है क्या कि तुम किसी को एफआईआर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा? है तुम लोगों के पास? मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं। एक वर्ग ऐसा है, एक मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जो कुछ भी बातें कहते हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी, मैं कहता हूं ना खाता ना बही, जो हम कहें वही सही। इनके पास कोई खाता बही नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ भी बोलते रहते हैं। इनके ऊपर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। भारत 140 करोड़ का देश है। ये सोशल मीडिया, ये न्यूज लगभग 80 से 90% लोगों के पास पहुंचता है। इसमें कई लोग ऐसी भ्रामक खबरों से भ्रमित भी हो जाते हैं। तो मीडिया का दायित्व तो सही खबरें दिखाना होता है। चोरी हुई, चोरी की खबर दिखाओ, लेकिन किसने चोरी किया यह कहने का अधिकार ना मुझे है ना किसी और को है। अपनी राजनीति करो, लेकिन बेशर्म मत बनो। अगर आप सब ये सोचते हो कि नहीं हम ये करेंगे तो हमको ये वोट मिल जाएगा, तो या तो तुम बेवकूफ हो या तो जनता जनार्दन को बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहे हो। मेरा मानना है कि जनता जनार्दन को बेवकूफ समझने की अगर कोशिश करोगे तो तुम वैसे ही मात खाओगे जैसे भाजपा को 240 पे इसी जनता ने लाके रख दिया था। ये किसी पार्टी ने नहीं लाया था। आज सबसे ज्यादा नुकसान जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उत्तर प्रदेश में जो चाल चली गई थी उस चाल की वजह से उनको वो सीटें कम मिली हुई थी। बाकी अखिलेश यादव जी के टिकट बंटवारे से कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हां, अगर आप गलत करोगे, चाहे आप कोई भी पार्टी से हो, ये जनता उत्तर देना जानती है। जिस तरीके का व्यवहार इस समय चल रहा है, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल चल रही है, मुझे ये बहुत अफसोसजनक है। जब से राम मंदिर का निर्णय आया, कोई कहा खून की नदियां बह जाएगी, कोई कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राम मंदिर कभी बनेगा नहीं, फिर
बनना चालू हो गया, बन गया। एक समय पे जब उद्घाटन की बारी आई तो उसको इवेंट मानने लगे। अरे मूर्खों, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, उसका मुहूर्त क्या होता है, उसका जब ज्ञान नहीं है तो उसके ऊपर कुछ भी प्रश्न चिन्ह मत उठाओ। तो ये मुहूर्त के ज्ञानी बन गए, प्रकांड विद्वान बन गए। ये उन लोगों से ऊपर चले गए जो वहां पे बड़े बड़े विद्वान उस मुहूर्त में आए थे। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े आचार्य वहां पे आके पूजन किया, हवन किया, यज्ञ किया। वो मतलब उनको क्या समझते हो, वो मूर्ख थे और आप बहुत होशियार हो। कुछ एक आचार्य अपने आप को है क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, हो सकता है उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ रही है, कुछ भी बोलते रहते हैं वो, हालांकि इससे कुछ होता नहीं है। उसमें भी कि ये मुहूर्त नहीं सही हुआ, मंदिर पूरा बना नहीं, राम जी बुलाएंगे तो हम जाएंगे। मतलब समझते हो क्या हो? यहां पे जितने लोग हैं मूर्ख हैं। अफसोस होता है ऐसे राजनेताओं में, मुझे शर्म आती है ऐसे राजनेताओं में। बातें, अरे यही मुद्दा जो पेपर लीक का हुआ है, जितना अच्छी तरीके से मुद्दा उठाते तो कम से कम दोबारा सोचते हैं लोग कुछ करने के पहले। इसके बारे में कुछ नहीं करोगे। आज भी गांवों में चले जाओ, बेशर्मो मंत्रियों, सुन लो जरा कान खुल के। आज भी गांव में, हर गांव की मैं बात बता रहा हूं, आज भी हर गांव में बहुत किंचित ऐसे दरवाजे होंगे जिनके दरवाजों पे गाड़ियां चली जाती होंगी। गांव में ऐसे ऐसे घर हैं जिनके दरवाजे पे 4 व्हीलर कभी नहीं जा सकती है। किसी नेता को आपने इस मुद्दा को उठाते हुए देखा? किसी फटीचर विधायक को या जो विपक्ष में बैठे हुए हैं इस मुद्दे को उठाते हुए देखा? इन बेशर्मों को किसी के मृत्यु में शोक मनाने का समय हो जाता है, वहां पहुंच जाते हैं, मुंडन में चले जाते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी इस बात का चर्चा आपने, इस बात का धरना प्रदर्शन आपने सुना कि क्या किया जाए कि उस व्यक्ति के दरवाजे पे भी 4 पहिया पहुंच जाए, उसके भी दरवाजे पे जब उसकी बहू बेटी आती है तो वो भी उस गाड़ी से अपने दरवाजे पे उतरे? कभी इस बात का किसी ने सोचा? नहीं, इसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे। आज भी गांव की नालियां बजबजाती रहती हैं। कोई बेशरम नेता गया देखने के लिए कि भाई ये साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं गया। जितने तालाब हैं गांव के, सारे तालाब पाट दिए गए, उसको घर बना दिया गया। वो तालाब बने ही थे कि गांव में जितने लोगों का वेस्टेज जो पानी आता है वो पानी उसमें जाने के लिए, उसके बाद जब बाढ़ आती थी तो वो पूरा क्लीन हो जाता था। लेकिन आज उस तालाबों को जमी जोड़ कर दिया। किसी को सुना आपने, किसी विधायक को या किसी विधायक प्रतिनिधि को, विपक्ष के नेता को किसी गांव में जाके देख के कहे ऐसा करे? ये बेशर्मियत की पराकाष्ठा है। ये मुद्दे हमसे और आपसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वो नहीं जाएंगे। मैं मानता हूं कि एक गांव से दूसरे गांव की जो जोड़ने वाली सड़कें हैं वो ठीक ठाक हुई हैं, वो भाजपा के शासनकाल में ही ठीक ठाक हुई हैं। सच्चाई ये है। नहीं तो कभी कभी सपा और बसपा के शासनकाल में एक तरफ से सड़कें बनती जाती थी और 4 किलोमीटर बाद से वो सड़कें पहले से टूटना चालू हो जाती थी। आया समझ में? तो फिर दूसरे दलों के नेता लोग इस सब बवाल में मत पालो है। लेकिन आज भी उन सड़कों से जो गांव को जोड़ती हैं, जो सड़कों से गांव के रास्ते हैं, उनको जरा जाके देख लो। आज भी खंडहर हो गया है,
साइकिल चलाना दूभर हो गया है। मोटरसाइकिल की बात छोड़ दो, वहां पे नहीं जाओगे। केवल राम मंदिर का मुद्दा मिल गया, ओहो हो, पर उसको उठाओ, इसके ऊपर वोट मिल जाएगा। कभी नहीं। आप लोग जो शुरुआत की राजनीति लेके चल रहे हो ना, वो समय था, वो जमाना था। हम लोग भी छोटे छोटे थे, जब किसी कोई कुछ सवाल करने की कोशिश करते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग यह कहते थे, अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाओ, जाने दो, क्या लेना देना है। लेकिन वो जमाना चला गया। लोग चेहरे पे वोट देते थे, किसी के कहने पे वोट देते थे। अब तो बीबी किसी और को वोट देती है, पति के हस्बैंड किसी और को वोट देता है। सब लोग समझदार हो गए हैं, तो मिसलीड करना बंद करो। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है, आज भी हम 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। क्या आज के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से इतर हम चुनाव में जा सकते हैं? ये इस मुद्दे पे कभी हम दूसरी बार चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि ये बेशर्म नेता जो है ना, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। कभी ब्राह्मणों के ठेकेदार बन जाएंगे, कभी क्षत्रियों के ठेकेदार बन जाएंगे, कभी ठाकुरों के ठेकेदार बन जाएंगे, कभी चमारों के ठेकेदार बन जाएंगे, कभी यादवों के ठेकेदार बन जाएंगे। ये ठेकेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये ठेकेदार हम या कोई वर्ग किसी का गुलाम नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जाति विशेष का हो। इसलिए ठेकेदारी बंद करो। जो आवाज उठाते हो ना कि हम यादव की आवाज उठाते हैं, हम ब्राह्मण की आवाज उठाते हैं, वो चूतिया बनाते हो, कुछ आवाज नहीं उठाते हो। अपने लिए करते हो कि हम किसी तरीके से विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं और खूब लूट के अपने घर में भर लें। ठीक है, तो ये ठेकेदारी भी लेना बंद करो। और राम मंदिर पे ना, अब तो मुझे लगता है, हालांकि जो मैंने बताया ना, 2 टाइप के लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको आप भाई जिंदगी भर अमृत पान कराते रहो, उनकी बड़ी देख रेख करो, लेकिन वो कुत्ते की पूंछ जैसे होते हैं। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो समझते हैं, वो हर बात को सोच समझ के अच्छा डिसीजन लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं। लेकिन जो नहीं लेते हैं, वो नहीं लेते। नमस्कार, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। YouTube पे हमारा चैनल है, आपकी बात आपके साथ, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे वीडियो जो बनते हैं, इसको आप देखिए। कुछ इसमें हो सके जो कुछ कमियां रहती हैं तो उसको कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। बाकी कुछ हरामखोर आके बेमतलब का कमेंट करते रहते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक बात बता के जाता हूं। 2 चीजें होती हैं, एक ऊर्ध्वगामी, एक अधोगामी। तो अधोगामी जानते हो क्या होता है? कमर के नीचे अधोगामी होता है और कमर के ऊपर ऊर्ध्वगामी होता है। तो यहां से अच्छी चीज हम निकलते हैं, यहां अच्छी चीज सोचते हैं, आंखों से अच्छी चीज देखने का प्रयास कीजिए। लेकिन जो अधोगामी होते हैं ना, अधोगामी मतलब नीचे साइड से आपको पेशाब निकलता है, आपको टट्टी निकलती है, तो अधोगामी से आप बचिए। अधोगामी उनका काम ही है टट्टी करना, उनका काम ही पेशाब करना। तो वो टट्टी पेशाब से बचिए और जो अच्छी चीजें हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। धन्यवाद। जलेश्वर बाबू, क्या हाल है, कैसे हो? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
बहुत बातें हो चुकी हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब लाइव आइए, वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि देखिए मैंने बहुत कुछ मतलब मैं बोल चुका हूं, तो फिर दोबारा वही रिपीट करना मेरे लिए आ, अच्छा नहीं होगा। और शुक्ला जी आपको प्रणाम। बस मैं यही कहूंगा, मैं उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता हूं जो वास्तव में हमारे जीवन से, हमारे और आप से रिलेटेड हो, न कि राजनीति से रिलेटेड हो। राजनीति में जो आते हैं वो उनका काम है, वो झूठ बोलना क्या करना, वो दिखेंगे। फूफा जी प्रणाम। आज की चर्चा रही है राम मंदिर पे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसी के ऊपर आज चर्चा हुई थी। पूरा पूरा वीडियो आप पीछे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया गया है। रूपेश मौर्य जी धन्यवाद। राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बना दिया गया है। चलिए, मैं सोच रहा हूं कि अब लाइव जो है यहाँ पे इसको समाप्त करूं, क्योंकि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो मैं सोचा कि चलो ये ठीक है, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लिया जाए। क्षितिश शुक्ला भाई मेरे, क्या हाल है, कैसे हो? शुक्ला जी, वाह वाह वाह। महासुख, बड़ा देर कर दिए आने में भाई। कहाँ हो इस समय? मुंबई में कि सूरत में? हर हर महादेव, जय श्री राम। ओके ओके ओके, जय श्री राम। फूफा जी प्रणाम। आप लोग जरा देखिएगा, अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, उसके बावजूद भी कुछ कालनेमी आके बोलेंगे कि अरे ये सब झूठा है, सब झूठ बोलते हैं। तो इन कालनेमियों का क्या करें? ये कालनेमी ही हैं जो भेष बदल के घूमते रहते हैं। राम मंदिर जब तक नहीं बना था ना, तब तक मुझे तो गजब का आता। मैं तो पहले तो मैंने वो वीडियो को मैंने कभी देखा ही नहीं था, जिसमें
वो क्या नाम है, अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल है कि राजगोपाल है, क्या नाम है उनका, बंदा से एकदम सीधे सीना ठोक के कह रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुलायम सिंह को कोई मुल्ला मुलायम कहे। वाह, है मैं तो भाई ठीक है, मैं इस बात को एग्री करता हूं कि कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए, जो उनके दिल में था, जो दिमाग में था, उन्होंने संसद के पटल पे रखा। कम से कम आज के जैसे जो चोरवे हैं, जो अपना नेतागिरी करने के लिए कुछ भी कहीं भी किसी भी पार्टी में चले जाते हैं और किसी का भी गुणगान करना चालू कर देते हैं। आज भाजपा में है तो मोदी मोदी करेंगे, जय श्री राम करेंगे। कल सपा में जाएंगे तो वहां पे जय अखिलेश जय मुलायम करेंगे। फिर बसपा में जाएंगे तो वहां पे फिर मायावती जी का गुणगान करेंगे और बोलेंगे कि हम तो SC ST शेड्यूल कास्ट के सबसे बड़े मसीहा हैं। कम से कम जो है उनके जो उनको पता था भाई जो हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, तभी तो। लेकिन हाँ, अच्छा हुआ कि ये अखिलेश यादव जी ने जब ये मैटर उठाया ना राम मंदिर वाला, और जो तब मुझे पता चला कि भाई अखिलेश यादव जी भी बहुत बड़े सनातनी हैं। अमित भाई, वो भी मुझे पहली बार पता चला कितना बड़ा सनातनी है, और इतने बड़े सनातनी है कि अगर राम मंदिर के बारे में बोला जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मथुरा के बारे में चुप, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि देखो हम सब लोग जानते हैं कौन क्या है, कैसे किसी बात को कैसे क्या कौन सा रंग देना चाहता है, वो सबको पता है, मुझे ही नहीं आप सबको पता है, हमारे सारे दर्शकों को पता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी यार हम लोग चुप बैठते हैं, चुप नहीं बैठना चाहिए। इन लोगों को ना, जो नेता लोग और कुछ बोलते हैं ना, तो अपने फेसबुक माध्यम से या सोशल मीडिया किसी न किन्हीं माध्यमों से बता देना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। एक चीज और मैं बताऊं, बहुत बढ़िया काम हुआ, इसने काम किया, ये मनीष कश्यप ने। भाई एक दो चीज तो मैंने देखा, जो कहता है कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, और वो जो पेट्रोल और नीचे पानी था वो लेके दिखा रहा था, ये नितिन गडकरी देखो तुम सबसे भ्रष्ट हो, तुम ये हो वो हो, वो गलत है। जो एथेनॉल होता है ना, मैंने भी देखा, एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स हो जाता है, जैसे दूध में पानी मिक्स हो जाता है वैसे पेट्रोल में एथेनॉल भी मिक्स हो जाता है। पेट्रोल में या डीजल में या मिट्टी के तेल में पानी वगैरह जो है वो नीचे रह जाता है, और कुछ अगर कुछ दूसरी चीजें हैं तो वो अलग हो जाती हैं, बाकी वो एथेनॉल अलग नहीं होता है। तो ये तो झूठ साबित हो गया है कि एथेनॉल जो है ये नीचे है, गन्ने का रस नीचे जा रहा है, तो मूर्खता है, वो मूर्खों की बात है। वो गन्ने का रस थोड़ी ना रोता है भाई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लगी है, कंपनियां लगी हैं, उसको उसके एक्सपर्ट तमाम रहते हैं, उन लोगों ने ये किया, तो वो उसका भी वो थोड़ा मैं, हालांकि हाँ भाई ईमानदार है, गुस्सा लगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो द्विवेदी जी, अमित भाई एकदम सही है। ये तो ये समझ लीजिए, ये जैसे ये अपना
स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य भाई, मुझे तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आया कि ये मूर्ख को लाए क्यों थे भाजपा वाले। भाजपा वाले कम थोड़ी ना है, ये भी डुगडुगी पीटते रहते हैं भाजपा वाले, लेकिन भाजपा वाले कम नहीं है। हाँ, अलग बात है कि भाजपा का जो है ना, ऐसे लग रहा है कि ग्रह नक्षत्र बहुत बढ़िया चल रहा है इसके लिए। भाजपैया भी कम नहीं है, वो लेके वो बैला को लेके आ गए थे यहाँ पे जो कुछ भी बोलते रहता है बाद में एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, आपको बताऊं आप सबको, कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा इंटरनल मामला है इस घटना में। जब 2022 का चुनाव होने वाला था तो कोई समझ सकता था कि 4-5 बीजेपी के अपने आप को गद्दावर नेता कहने वाले अचानक से अखिलेश यादव के बगल में ऐसे हाथ उठा के खड़े हो जाए? कभी सोचा था आपने? नहीं ना। तो भैया एक चीज तो मुझे और थोड़ा कहना रहा हूं, थोड़ा समझ में आ रहा है कि 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। 8 लोग में तिवारी भी हैं, मिश्रा भी हैं, श्रीवास्तव हैं, 2 यादव जी हैं। लेकिन कमाल के अखिलेश यादव की राजनीति है, गजब आदमी है, दिमाग तो लगाता है बंदा। वो टिल्लू यादव को ही बचाने के चक्कर में पड़ा है, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड है कि नहीं है पता नहीं, भाड़ में जाए, लेकिन एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में है। लेकिन मुझे इन ठेकेदार जो है ना, ठेकेदार सब जो है, जो बोलते हैं कि हम आपके ठेकेदार हैं, अरे झूठो चले गए होते। वो जो मिश्रा है, तिवारी है, शुक्ला है, झूठे चले गए होते वीडियो ऑडियो को लेकर के भाई, दिखाने के लिए चले गए होते। कोई नहीं जाएगा उनके दरवाजे पे। ये जानते हो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, 8 लोगों में से एक आदमी जो है केवल उसको फंसाया गया है। जानते हो अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि टिल्लू यादव को फंसाया गया है, बाकी सब चोर हैं, सब कन्विक्टेड हैं। वो जैसे आम आदमी पार्टी, वो जो अरविंद केजरीवाल नहीं बैठ पूरा झोला झंडा लेके घूमता था, कोरा पेपर निकालता था, ये आरटीआई वो आरटीआई, और चुतिया बना के 15 साल सरकार में रह गया वही हालत इस समय चल रहा है कि सारे सबूत मेरे पास है इस समय सारे सबूत अखिलेश यादव के पास है। और जानते हो किसके फेवर में है? केवल वो टिल्लू यादव के। जो टिल्लू यादव गुनाहगार नहीं है, उसका सारा पेपर उनके पास है, उसको फंसाया जा रहा है। और कौन फंसा रहा है? चंपत राय फंसा रहे हैं। और बाकी जो है ना लोग, बाकी 7 लोग हैं, उनके अगेंस्ट, मतलब उनको दोषी करार देने के लिए भी सारा प्रूफ उनके पास है। इसके लिए वो 7 लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, वो केवल बोलेंगे टिल्लू यादव के लिए। ये मेरा बस चले ना, तो जितने लोग पकड़े गए हैं ना, ये सबसे पहले तो इनको समाज में ना, जैसे नहीं कोई वीडियो आता है, पुलिस वाले पकड़ते हैं, उनको रोड पे खूब दंडहरते हैं, वैसे जो राम मंदिर के जो चोर पकड़े गए हैं ना, इनको सही में ना समाज में लेकर गली गली नंगा घुमाओ, साल उनको नंगा। और हर दरवाजे से ये लोग जितने दरवाजे से चंदा लेने गए थे ना, उतने सबको बोले भाई तुमको कम से कम एक चंदा देना, 1 लठ। उनको एक डंडा दे दो, कहते भाई 1 लठ इसको बजाओ। वो अलग बात है
कि 10-20 घर जाते जाते पता नहीं क्या हो जाएगा उसका। लेकिन ऐसे लोगों को ना लठ की बड़ी आवश्यकता है। ये चोरवे जो है, एक्चुअली उनको क्या लगा, ये होगा क्या, करोड़ों आ रहा है, 10-5 लाख रुपया इधर उधर हो जाता है तो क्या फर्क पड़ रहा है, यही सोचे। हालांकि चोरवे यही सोचते हैं। चोरवा तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है तो भी अपना मुहवा खोल के उसके बाद सीसीटीवी कैमरा में चेहरा दिखा देते हैं, फिर चोरी कर लेते हैं। तो चोरों की बात ही अलग होती है। चोर चोरे होते हैं, क्या बताया जाए। इन चोरों के बारे में क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। लेकिन सब मजे ले रहे हैं राम मंदिर वाले मैटर में। अच्छा, विरोध का देखो, मतलब कुछ भी विरोध करते हैं, कहीं भी विरोध करते हैं। विजय भाई, हम लोगों के यहां पानी मिल रहा है, उसका कोई विरोध नहीं करेगा ना। नरेंद्र मेहता आएगा ना यहाँ का, अभी ये गीता जैन भी नहीं आएगी उसका प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर चुनाव होता ना तो गीता जैन भी आ जाती प्रोटेस्ट करने के लिए। चुनाव हो गया, पानी आए चाहे भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाला सोपारा की हालत देख ही रहे हैं। नाला सोपारा, वसई, बिरार एकदम जलमग्न है। कोनो नहीं बोलेंगे, कोनो वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर उनके ऊपर आ जाए ना, ओहो हो, पूछो मत। आप लोग देखते रहोगे और हम ऐसे बात करते रहेंगे। चलो ठीक है, नमस्कार। अरे चैनल हमारा जरा है, थोड़ा उसको सब्सक्राइब करते रहो भाई। फिर से कह दे रहा हूं, आपकी बात आपके साथ, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।